हेलो, कैसे हो सब? वेलकम बैक टू आवर न्यू व्लॉग। तो कल जहाँ पर हमने व्लॉग को छोड़ा था, हमने ट्रैक करने के लिए पहुँच गए थे। तो घोड़ा लेके हमने ट्रैकिंग स्टार्ट कर दी थी और आज की जो व्लॉग है इसमें आप देखोगे कि ट्रैकिंग करते हुए हमें क्या-क्या प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी। तो बढ़ते हैं आगे। तो जहाँ तक चढ़ाई थी वहाँ तक ना घोड़ों पे आ गए हम। इनमें हम मतलब हमारा जो इनके साथ डील हुई थी वो 200 रुपये पर हेड हुई थी। ठीक है, कि हमने कहा था सिर्फ चढ़ाई चढ़ाई जितना है वहाँ तक ले जाओ, उसके अब आगे सारा प्लेन है। तो अब प्लेन एरिया जो हम है वो चल के कर लेंगे। हाँ तो ठीक है, घोड़े पे आते भी बस हो गई है। हाँ, क्योंकि हम हैबिचुअल नहीं है ना इस वाले एरिया के। तो अभी आगे जाएंगे फर्स्ट लेक तक। हमारा बेचारा जो दोस्त था वो कहीं नीचे ही रह गया है, वो पहुंचेगा क्योंकि वो चलते चलते कभी ना कभी यहाँ पहुंच जाएगा। तब तक हम चलेंगे। और फाइनली हमने उनको घोड़ों वालों को भी 100 रुपये एक्स्ट्रा टिप दे दी क्योंकि सच में बहुत मेहनत कर रहे हैं। सही में यार। ठीक है, तो अब हम जाएंगे इसी रास्ते पे। अभी 2 मिनट के बाद आपको लेक दिखाएंगे। तो दिस इज द व्यू ऑफ फर्स्ट लेक। सबसे छोटी लेक है चारों लेक्स में ये। तो ये पहली लेक है। ठीक है, यहाँ हर टाइम पानी रहता है, ऐसा नहीं है कि बारिश पड़ रही है तो पानी है। ये पीछे से पानी आ रहा है कंटिन्यूसली, आगे बह भी रहा है, रुका हुआ नहीं है। सामने मौसम देख सकते हो, बादल गरज रहे हैं, बारिश पड़ने वाली है, पहले भी पड़ रही थी। हमने कोई छाता नहीं लाया, कुछ नहीं लाया साथ में, लेकिन चाहे गीले हो जाए चाहे बीमार हो जाए आज ये ट्रैक पूरा करेंगे हम। बड़े दिन से हम बारिश मांग रहे थे कि हमें धूप हमने ने खा दिया। 8 दिन जो हमने 9 दिन घूमे हैं, उन 9 दिन में एक दिन भी ऐसा नहीं था जिस दिन हमने बारिश, हाँ खारदुंगला को छोड़ के, जिस दिन हमने ठंडा मौसम देखा हो। रोज हम धूप देख रहे हैं, रोज हम गर्मी देख रहे हैं। फाइनली इट फील्स लाइक कि हम किसी ठंडे इलाके में। ठीक है, आओ इधर आओ। चलो, तो आपका पहले, क्योंकि मैं पहले भी यहाँ आ चुका हूँ, मेरे लिए ये न्यू एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन मैडम जी का फर्स्ट एक्सपीरियंस है। तो कैसा लग रहा है अभी? जोर से बोलो, इधर शायद आवाज नहीं आएगी आपकी। बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ, बहुत अच्छा लग रहा है इनको। ठीक है, क्योंकि मौसम अच्छा है। सबसे प्लस पॉइंट वही है कि मौसम अच्छा है। इस लेक में कोई खास वो नहीं है। हमने इतने सारे बैग लाए थे कपड़े उठा के। हाँ, यूज ठंडे हुए कपड़ों के आज। हमने 2 बैग लाए हुए थे। ठीक है, वो उसमें से एक भी कपड़ा यूज नहीं हुआ। आज फर्स्ट डे जो है, मैंने भी जैकेट पहनी है, मैम ने भी अपना जो बड़ा कोट है वो पहना है। अदरवाइज हम इतने दिन से जो है नहीं पहन पा रहे थे। हम कोस रहे थे, हम लाए क्यों इतना हाँ, गर्म का। लेकिन यूज हो रहा है। अभी नाक बिल्कुल ठंडी हो गई है। ठीक है, ठंड लग रही है, लेकिन मज़ा भी आ रहा है। अभी थोड़ी चलेंगे क्योंकि अभी स्टार्ट किया ना चलना, तो थोड़ा सा चलेंगे तो गर्मी आ जाएगी। ठीक है, अब ये ऐसे कोई बना हुआ ट्रैक नहीं है, ऐसे पत्थरों के ऊपर चलते जाना है हमने और आगे पहुंचना है। ठीक है, अब थोड़ी देर के बाद आपको मिलते हैं, थोड़ा चलते हैं हम भी। तो हम आगे अभी जा ही रहे थे, तो कुछ लोग सामने से आए और उन्होंने हमें रोक दिया। क्योंकि आप जैसे कि देख रहे हो, पीछे बहुत ज़्यादा फॉग आ गई थी, धुंध आ रही थी बहुत ज़्यादा तेज़। तो हमें जो आते हुए टूरिस्ट थे, वैसे लोकल ही थे, उन्होंने मना किया कि अभी आगे मत जाओ, हेल स्टॉर्म हो सकता है। तो अभी हम रुक गए हैं, जब ये थोड़ा सा ठीक होगा तो हम आगे के लिए निकलेंगे। ठंड लग रही है। अभी तक सिर्फ बारिश थी, लेकिन अब उसके साथ साथ हेल स्टॉर्म शुरू हो गया है। ठीक है, आप देख रहे होगे छोटे छोटे। अभी रुक गए हम, पत्थर के नीचे बैठ गए हैं। है ना? हाँ, पत्थर के नीचे बैठे हैं क्योंकि हम बकरवाली लग रहे हैं। हम वेट कर रहे हैं थोड़ी देर,
ठीक है, या तो रुकेगा या तो तेज़ होगा, कोई एक काम हो जाए, फिर उसके बाद डिसाइड करते हैं लेक्स की तरफ जाना है या वापस जाना है। तो लेक नंबर 2 पहुंच गए। ठीक है, बारिश कंटिन्यू पड़ रही है। ठीक है, बकरी की तरह हम गिले भी हो गए हैं, लेकिन मैंने इनके साथ ज़बरदस्ती की है कि अब आए तो चारों लेक देख के जाएंगे। ठीक है, गीले हो गए, क्या फ़र्क पड़ रहा है। ठीक, ये देखो लेक नंबर 2, क्योंकि ऐसे भी निकल आए हैं तो गीले होने से क्या डरना। ठीक है, एक बार पहुंच जाएंगे, फिर उसके बाद फ़ोटो वगैरह लेके वीडियोस वगैरह बना के हम वापस गाड़ी तक पहुंचना है किसी तरह। गाड़ी में हमारा सामान पड़ा है, चेंज वेंज कर लेंगे। कैसा लग रहा है? ओ बिल्लू, क्या फील हुआ है? पर लगी? चलो कोई बात नहीं, थोड़ा सा हो रहा है, लेकिन फिर उसी घर में रुकेंगे। तो अभी ये वाले जो पत्थर है ना, इनसे चलते हुए हम पहुँचे हैं यहाँ पे, और ये रहा जिसके लिए हम यहाँ पहुँचे। ठीक है, द थर्ड लेक ऑफ सोहरनाग। ठीक है, 4 में से तीसरी ये हो गई। ये पकड़ो, कौन गिर रहा है तेरा? देखे कि मेरा यहाँ से कहाँ है? तो वो जो सामने वहाँ जाना है हमने, वो है, वहाँ पे है 4th। बस अब यहाँ से घूम के जाएंगे, यहाँ से घूम के जाएंगे। चलो, तो रेडी हो? ये यहाँ से ही जाते हैं यार, यहाँ से बड़ा उल्टा। ओ कुतरू, ओ शेरा, ओ इधर देख, जादू। वो देख सामने, वो देख सामने धुंध आ रही है ना। बस खत्म होने वाला है ट्रैक। वापस की टेंशन नहीं ले, वापस का नहीं पता चलता है। हमेशा पहुंचने से ज़्यादा इजी होता है वापस जाना। ठीक है, क्योंकि पहुंचने के लिए आपको बड़ी विल पावर चाहिए। वापसी आपको पता घर ही जाना है, तो अपने आप ही पहुंच जाता बंदा। पूरी की पूरी लेक जो है धुंध से ढक गई, बड़ा मज़ा आ रहा है। देखो कुछ नहीं, मजा आ रहा है। वो दिख रहा है यार, क्या बात कर रहे हो? क्यों क्यों क्यों? क्या हुई? थक गई? सच्ची मुझे थक गई। ये अभी तक हम 3rd लेक के पास ही हैं। हमने इसका वो पूरा चक्कर लगाया, पूरा चक्कर लगा के हम यहाँ इस कोने पे पहुँचे। क्यों पहुँचे अभी बताता हूँ, आ जाओ। अभी देख, दौड़।
वॉज एन हार्ड ट्रैक सिर्फ हमारे लिए, इसलिए क्योंकि बारिश पड़ रही थी, ठीक है, मौसम खराब हुआ, ओले पड़े, ठीक है, हर तरह से, जिस तरह से ये ट्रैक खराब हो सकता था हर उस तरह से हुआ। अभी हम पूरे गीले हो चुके हैं, बादल भी देखे हमने उड़ते हुए, अभी हम पूरे गीले हैं, लेकिन हमने हार नहीं मानी और हमने इस ट्रैक को कंप्लीट किया है, ठीक है। अभी आपको ये जो लेक दिख रही है ये 4th लेक है, ठीक है, इसी को देखने के लिए सब यहाँ तक आते हैं, ठीक है। इट्स मेयर 2.5 आवर या 2 घंटे, अगर आप तेज चलते हैं तो 1-1.5 घंटा, ठीक है। इतना ही ट्रैक है, लंबा ट्रैक नहीं है, बट सच बता रहा हूँ हिम्मत जो है हार जाती है, ठीक है। इन्होंने रास्ते में 2 बार बोला छोड़ो अगली बार आएंगे, ठीक है। हमारे साथ जो कश्मीरी लड़का है, ठीक है, मेरा दोस्त आबिद, उसने तक हार मान ली थी, उसने भी कहा कि छोड़ सदाम फिर कभी आएंगे, लेकिन पता नहीं मेरे अंदर एक जिद थी आज के यहाँ तक पहुँच गए तो कंप्लीट करके जाएंगे। ये पता पहाड़ों को देख के ऐसे ही सेंटी हो जाता है कि बस पहाड़ आ गए, अब उसी जगह थोड़ा सा हो ही जाता है। तो हो गया हमारा ट्रैक कंप्लीट, बारिश फिर से स्टार्ट हो गई है, ठीक है, और हम वापस जा रहे हैं जहाँ से हम रुके। हो गया 360। इन पहाड़ों को क्रॉस करके वापस से चलते हैं मरगन टॉप पे। ये 3rd लेक है और ये 4th लेक, मतलब आउटस्टैंडिंग व्यू, इससे बेटर कुछ नहीं हो सकता। क्योंकि हम ना पूरे के पूरे रास्ते में जो थे गीले होते हुए आए थे, मैंने तो फिर भी विंड शीटर पहनी थी जिसमें पैर तो मेरे गीले हैं, मतलब लोअर बॉडी गीली थी लेकिन ऊपर अपर बॉडी बची हुई थी। लेकिन मैडम जी जो है वो पूरी की पूरी गीली हो चुकी थी, ठीक है। अब उनकी हिम्मत भी हार गई थी, तो मैं उनको मॉरली थोड़ा सा सपोर्ट करने की कोशिश कर रहा था, उससे ज़्यादा तो मेरे पास में कुछ नहीं है, क्योंकि बाद में जो इसके आफ्टर इफ़ेक्ट्स हैं वो मुझे ही झेलने हैं। तो हम यहाँ से निकल रहे थे, मौसम काफ़ी अच्छा था, बहुत ठंड थी। इस टाइम पता नहीं मैं क्या बोल रहा हूँ, क्योंकि माइक चलना बंद हो गया है और मुझे याद नहीं है उस टाइम में क्या बोल था। हाँ, कुछ गर्मी के बारे में बोल रहा हूँ कि चलते रहेंगे तो बॉडी हीट अप हो जाएगी। और ये जो लेक है, क्योंकि लेक का बेसिकली मतलब ही यही है कि वो पानी जो है उसमें अपने आप फिल होता रहता है वो, तो ये इसका आउटलेट है। यहाँ पर जो भी एक्स्ट्रा पानी होता है वो यहाँ से निकल जाता है और पीछे की तरफ गांव है जहाँ पर ये इन द शेप ऑफ झरना वगैरह जो है वहाँ पे पानी पहुँच जाता है। तो हम यहाँ से फिर आस्ता आस्ता जो है हिम्मत अपनी बटोरते हुए चल पड़े हैं स्लो मोशन में। तो जब हम इस साइड आए थे तो मैं आपके साथ ट्रैक के जो हैं वीडियो शेयर नहीं कर पाया हूँ, क्योंकि उस टाइम इतनी ज़्यादा बारिश थी कि पॉसिबल नहीं था वीडियोस बनाना। तो आप देख सकते हो कोई रास्ता नहीं है स्पेसिफिक, ये पत्थरों का जो है पूरी की पूरी लेयर्स बनी हुई है जिनके ऊपर से चल चल के यहाँ पहुँचना पड़ता है, ठीक है। सिर्फ हार्ड यही है यहाँ पर कि पाँव अगर इधर उधर पड़ गया तो पाँव में मोच आ जाएगी, मुड़ जाएगा। तो बस इतना ही टास्क थोड़ा सा मुश्किल है, बाकी हाइट या वैसा कुछ इंक्लाइनेशन वगैरह कुछ नहीं है, ठीक है बहुत मज़ेदार है। वो बचपन में खेलते थे ना कि यहाँ पर पाँव नहीं रखना, वहाँ पे पाँव नहीं रखना, वैसे गेम की तरह है, ऐसा लगता है आप वीडियो गेम में चल रहे हो। तो बड़ा इंटरेस्टिंग सा ट्रैक है, मज़ा आया इसको करने का, ठीक है। अभी आपको आगे मैं और भी अलग अलग तरीके के पाथ बताता हूँ जो हमने रास्ते में जो है एक्सप्लोर किए। मतलब एक स्ट्रेच ये है जहाँ पर पूरे पत्थर हैं और पत्थरों पे चल चल के आना है, ठीक है। एक आगे आएगा वहाँ पर मिट्टी है जो ज़मीन में धंस रही है, तो अभी आगे चल के आपको उसके भी शॉट्स दिखाते हैं कैसे, मतलब
इट वाज फुल फन कि हर एक अलग तरीके का ना आपको टेरेन देखने को मिल रहा है, चलने के लिए मिल रहा है। बीच में कहीं से पानी आ रहे हैं, ठीक है। अब जैसे जिस जगह से अभी हम गुजर रहे हैं ना, यहाँ पर ऊपर जो पुरानी बर्फ़ है वो पिघल के आ रही है। अभी तो ये खैर बारिश का पानी था, लेकिन पुरानी बर्फ़ जो ऊपर पड़ी हुई है ना, उसका पानी भी कॉन्टीन्यूसली यहाँ आ रहा है। मतलब ये कभी भी सूखा नहीं मिलता। मैं दूसरी बार यहाँ पर ट्रैक कर रहा हूँ और दूसरी बार ये भी एज इट इज़ है। मतलब हमारे पाँव जो हैं पूरे पानी से भर चुके थे इधर। मतलब चलने की जगह ही नहीं है, कोई ऑप्शन नहीं है आपके साथ। अब जब तक हम सेकंड लेक के पास पहुँचे हैं वापस, तो मौसम अभी थोड़ा थोड़ा जो है खुल गया है, यानी साफ़ हो गया है, ठीक है। तो वो जो बारिश का कॉन्टीन्यूसली पड़ना था वो रुक गया है। तो होपफुली कि आगे भी हमारा वैसा ही सफ़र रहेगा। लेकिन अब जो थे, क्योंकि पसीना भी सूख रहा था, तो जैसे मैं आपको बोल रहा था कि मिट्टी जो है वो धँसने वाली मिट्टी है। तो अगर आप पता नहीं देख पा रहे हो नहीं देख पा रहे हो, जैसे पाँव रखो इस पे, ये पूरी की पूरी ज़मीन जो है अंदर की तरफ धंसती है पाँव रखने पे, ठीक है। तो मज़ा बड़ा आ रहा था, लेकिन डर भी लगता था इस पे पाँव रख के कि कहीं पर हम पूरे अंदर ना घुस जाए, क्योंकि ये काफ़ी ऑफ बीट लोकेशन है। और सबसे बढ़िया इशू ये था, क्योंकि जब हम गए थे तो तब तक ना बारिश पड़ना शुरू हो गई थी। तो जो लोग यहाँ पर ऑलरेडी आए हुए थे वो भी वापस चले गए, ठीक है। तो हम कोई भी ऐसा रिस्क नहीं लेना चाहते थे इस टाइम कि हमें कोई भी हेल्पिंग हैंड ना मिले। सबसे बड़ी बात कि यहाँ पर सिग्नल जैसा कुछ नहीं होता है। तो आप किसी से बात भी नहीं कर सकते हैं, कोई हेल्प की रिक्वायरमेंट हो तो वो भी नहीं हो सकती है। तो जितना ज़्यादा सेफ चल सकते हैं उतना ही हमारे लिए बेटर होगा। तो जैसे तैसे हम पहुंच गए थे फर्स्ट लेक के बिल्कुल पास। और फर्स्ट लेक से मैं आपको एक बार फाइनल शॉट दिखा देता हूँ, क्योंकि इसके बाद हम वापस अपने सफ़र से घर की तरफ आ जाएंगे। तो यहाँ पर ना गवर्नमेंट ने एक प्यारा सा शेड सा बनाया हुआ है, ताकि जब आप थक हार के ऊपर पहुँच जाओ तो यहाँ पर थोड़ा सा रेस्ट कर सको। और वो जा रहा है हमारा गाइड। अभी वो जो सामने आपको नीचे रोड दिखाई दे रहा है ना, तो वो रोड जो है सामने वारवन वैली के लिए जाता है। और बेसिकली वारवन जो है वो किश्तवाड़ में आता है, यानी जम्मू डिवीज़न में आता है। तो अभी हमने वहीं पर जाना है, जैसे तैसे वहाँ पे पहुँचेंगे हम। जब मैं ये वीडियो एडिट कर रहा था तो मुझे ये पता चला कि जो मेरे फ़ोन का माइक था उसमें भी शायद पानी घुस गया था, जिसकी वजह से जो भी मैं बोल रहा हूँ वो सुनाई नहीं दे रहा है। बट थोड़ा थोड़ा सुनाई दिया है, इसलिए को मैं आपके लिए वॉइस ओवर कर रहा हूँ। तो मैं यहाँ मैडम को ये बता रहा था कि जिस रास्ते से हम अभी नीचे जा रहे हैं ये घोड़ों का रास्ता है या खच्चरों का रास्ता है जो अभी हमने लिया हुआ था, ठीक है। जो इंसानों के लिए रास्ता बनाया था वो दूसरा, उसको भी पकड़ेंगे हम आगे जाके। लेकिन वो क्योंकि बारिश पड़ी है, वो मिट्टी वाला रास्ता वो बिल्कुल ख़राब हो गया था, तो वहाँ पाँव की ग्रिप बिल्कुल नहीं बन रही थी। इसलिए हमने ये जो अभी घोड़ों वाला रास्ता था इसको पकड़ा था, क्योंकि इस पे पत्थर वत्थर है तो एटलीस्ट ग्रिप बन रही थी यहाँ पे। तो देख सकते हो आप, रास्ते के नाम पे कुछ भी नहीं है, ठीक है। लेकिन मज़ा बड़ा आ रहा था, ठीक है। थोड़ी थोड़ी छोटी छोटी स्लिप्स बज रही थी और ऊपर वाला याद आ रहा था। तो ऐसे तो हम ऊपर वाले को याद नहीं करते, लेकिन ये रास्ता जो है हमें ऊपर वाले की अच्छे से याद दिला रहा था। आप ये सामने का नज़ारा देखो, कितनी प्यारी ये नदी लग रही है। बिल्कुल वाइट कलर का पानी दिख रहा है, ठीक है। ऐसा देखने में ऐसा लग रहा है जैसे पता नहीं दूध की नहर बह रही हो, ठीक है। इस को मैं जो है वर्ड्स में जो है एक्सप्लेन नहीं कर सकता आपके सामने कि ये कितना खूबसूरत है रियल लाइफ में देखने में। तो अभी हम जाएंगे वो वहाँ पर लगी है हमारी गाड़ी। तो ये देखो शीप का बच्चा दौड़ दौड़ के और ये लैंड हुआ अपनी मदर के पास और लगा दूध ड्रिंक नहीं है, ठीक है। अच्छे से रच दिया इसने दूध का। वो जैसे वोडका के शॉट मारते ना, वैसे ये दूध का शॉट मारने आया। फटाफट से 2 शॉट मार के ये देखो रजो गई, मेरा टिड पर गया। तो इसका टिड पर गया, इसको मैं आवाज़ें मार था और इसने ना बड़ा अच्छा रिएक्शन दिया मुझे। ए अल्लाह, यहाँ से ना बस वो रास्ता कि कब हम वहाँ पहुँचेंगे, ठीक है, हम यही देख रहे थे। वो दूर अगर आप देख पा रहे हो वो लगी है हमारी गाड़ी। इस गाड़ी के पास हमें पहुँचना है और आज हम पहुँच के ही रहेंगे सही सलामत। चलो चलते हैं इसी के पास।
मोजा आ गया। बहुत मजा आया। मैं सच बता रहा हूँ, आज मुझे अपनी मैडम का ना सही टैलेंट पता चला। इनकी ना बाज की नज़र है। वो देखो कहाँ पर इनको ना वो हिमालयन मरमत दिखाई दिया, मुझे नहीं दिखाई दिया था ये। आप देखो वो मरमत इतनी दूर बैठा हुआ है, लेकिन मैडम ने ना उसको एकदम बाज की नज़र से ना पकड़ लिया। कहते वो देखो कुछ ब्राउन ब्राउन बैठा हुआ है, ठीक है, कुछ खा रहा है। और यहाँ गेम ख़त्म नहीं हुई, इन्होंने और भी एक और देखा, ठीक है। ये तो एक पास में ही था, पास भी नहीं था, बहुत दूर था, लेकिन ये देखा। उसके बाद इन्होंने ना मुझे दूसरा बताया कि एक और जगह है, वहाँ भी मरमत है। पता नहीं मैंने उसका वीडियो लिया या नहीं लिया, आगे देखते हैं। आराम आराम से बच के। चलो आजा। ये पहले भी आया। ये देखो, ये जो था ना रास्ता, पहले फिर भी चलने लायक था, अब ना कि इतनी गशा खराब हुई है ना। ये देखो खड़ा ही है, मतलब बंदे को छोटी सी स्लिप बजनी चाहिए, बंदा 1 सेकंड में नीचे पहुंच जाएगा रास्ते में, ठीक है, बिना मेहनत के। चलो वो तो बंदा हॉस्पिटल जाके ठीक हो जाता है। बड़ा खतरनाक है। हेलो जनाब, जनाब मौलवी साहब, ओ मौलवी साहब, अस्सलाम वालेकुम। आपकी जो दाढ़ी नाचती है ना, वल्लाह हबीबी, कम टू वारवन वैली। आप यहाँ पे वेलकम कर रहे हो सबको, ध्यान रखना यहाँ से, पूरा सिक्योरिटी चेक रखना है आपने, ठीक है, कोई भी मिलिटेंट ऊपर नहीं आना चाहिए, ठीक है। चलो जय हिंद। तो हम दोनों ने ये वाला ट्रैक जो है खत्म कर लिया फाइनली, ठीक है। शूज पूरे गिले हो गए, पैर देखो क्या खोल दिए। नीचे आ गए। मैं तो, मुझे खास इतनी ठंड लग नहीं रही है, लेकिन बाकी के जो दो हैं उनकी ठंड से ना हालत ख़राब है। तो हम यहाँ पे मक्खी खाने के लिए रुके थे। ये देखो, हैं? इनको भी हमें भी नहीं। मैंने इनको बोला कि फिर कहते जम्मू के हैं, फिर कहता अच्छा ठीक है, JNK के छोड़ रहे हैं। हाँ कह रहे जम्मू शम्मू वाले जाओ, बाकी नहीं। वो पहले देना बाकी। तो फाइनली हम निकल पड़े थे वापस घर की तरफ। तो आप लोगों को ना मैं इसके बारे में, जो सोहरनाग लेक ट्रैक है, इसके बारे में कुछ बताता हूँ। ये अल्पाइन लेक्स जो श्रीनगर की हैं उनमें से एक ट्रैक है, एंड माना जाता है कि ये सबसे इजी ट्रैक्स में से एक है, ठीक है। मतलब इससे इजी ट्रैक जो कश्मीर में किसी को नहीं मानते हैं, क्योंकि 2-4 किलोमीटर का ट्रैक है और सिर्फ पहले का 100-150-200 मीटर होगा जो स्टीप चढ़ाई है, उसके बाद सारा ही प्लेन है। मतलब एनीबडी कैन डू दिस ट्रैक, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ इस ट्रैक को जो है सबसे इजीएस्ट ट्रैक्स में माना जाता है, गिना जाता है, क्योंकि हमारा भी जो है मैडम जी के साथ पहला ट्रैक था। तो हम चाहते थे किसी इजी ट्रैक से शुरुआत की जाए, ताकि वो भी एक नया एक्सपीरियंस ले सके लाइफ का।
अब नेक्स्ट टाइम जो इंशाल्लाह हमारा प्लान है कि हम किसी अच्छे खासे लंबे ट्रैक पे जाएंगे, ठीक है, जिसके लिए हमें काफ़ी ज़्यादा हिम्मत चाहिए उसको कंप्लीट करने के लिए। लेट्स होप कब मिलते हैं। तो अभी आप इसकी जो रोड की ब्यूटी है उसको एंजॉय करो। मतलब वन ऑफ द बेस्ट कह सकते हो आप ऑफ रोड डेस्टिनेशंस हैं ये, जहाँ पर पूरे रोड में आप कहीं बोर नहीं होने वाले हो। बस रोड थोड़ा सा जो है वो आपको डिसअपॉइंट कर सकता है क्योंकि ख़राब है, बट जब आप आसपास का जो है नेचर एक्सपीरियंस करते हो ना इस पे, तो मतलब मैं कहता हूँ सारी थकान दूर हो जाती है। तो लेट्स एंजॉय द रोड। तो हम ऑलमोस्ट लारनू वापस पहुंच चुके थे। अब आप लोगों से ना मैं अपने दिल की बात शेयर करता हूँ। एक्चुअली क्या है कि ये मेरा फर्स्ट व्लॉगिंग एक्सपीरियंस था। मैं हर साल जो है घूमने जाता हूँ, बट इस साल मैंने कुछ नया सोचा था कि मैं जो भी घूम रहा हूँ उसको मैं रिकॉर्ड करूँगा, मेमोरीज़ में इकट्ठा करूँगा और अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर करूँगा। बहुत सी गलतियाँ हुई हैं, बहुत सी चीज़ें हैं जो सीखने वाली हैं, अभी नहीं आती हैं, ठीक है। आप लोग भी सजेस्ट कर सकते हो कमेंट्स में कि क्या कमी है, क्योंकि मेरे लिए बिल्कुल न्यू एक्सपीरियंसेस है ये। आपको पता है मैंने जो भी माइक यूज़ किए शायद उनकी आउटपुट अच्छी नहीं निकली, अभी एडिटिंग हो रही है तो उसमें भी आवाज़ अच्छी नहीं आ रही है। तो बहुत सी ऐसी चीज़ें जो शायद विद टाइम जो है अपग्रेड हो जाएगी। इसीलिए मैं मोस्ट ऑफ द वीडियो में अब जो है पहले 5-6 व्लॉग्स के बाद वॉइस ओवर करना स्टार्ट कर दिया है, ताकि मेरा जो मैसेज है वो कन्वे हो जाए, आगे तक पहुंच जाए। तो चलो, होप कि विद टाइम मैं सीखता जाऊंगा और मोटिवेशन चाहिए ये व्लॉग्स को कंटिन्यू करने की। हम वाइलो पहुंचे तो रोड पूरी तरह से ब्लॉक था, क्रेन्स लगी हुई थी और एक डंपर था जो नदी में गिर चुका था, उसको निकाला जा रहा था। अल्लाह का शुक्र था कि किसी को कुछ नहीं हुआ था, मतलब जान का नुकसान नहीं हुआ था। ऑब्वियसली जो ड्राइवर था टिप्पर का वो थोड़ा सा सीरियस था, बट जान उसकी बच गई थी। तो एक्सीडेंट होने का रीज़न कोई स्मार्ट एक ऑल्टो वाला था जो इस टिप्पर के आगे आगे चल रहा था। उसने एकदम से जो है ब्रेक मार दी और डंपर वाले ने उसको बचाने के लिए गाड़ी का कट मारा और अपना जो आपा खो बैठा और सीधा जाके नदी में गिर गया। तो इस दर यहाँ हमारा तकरीबन आधा घंटा जो है वो इसमें चला गया और उसके बाद हम यहाँ से निकल गए। हमारी माता श्री ने जो है डिमांड की थी कश्मीर से कश्मीरी रोटियां लाने की। ये वन ऑफ द बेस्ट इन कश्मीर है, जैसा मुझे मेरे दोस्त ने बताया कि दूर दूर से लोग इनके पास आते हैं और यहाँ से रोटी लेके जाते हैं। तो मैंने शॉप का बोर्ड आपके लिए थोड़ा सा जूम इन कर दिया है ताकि आप नंबर नोट कर सकते हैं। इफ़ यू वांट डिलीवरी दे आल्सो प्रोवाइड डिलीवरी इन जम्मू। अभी है जो है बड़ी थकावट हो गई है, ठीक है, नींद भी आ रही है बहुत ज़्यादा। ये ज़बरदस्ती खाना खा रहे हैं क्योंकि ये बिना खाना खाए सोने नहीं देंगे। तो खाना खा के हम सो जाएंगे। गुड नाइट, आपको भी कल मिलते हैं। तब तक देखते रहो, लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। बाय बाय।